विभाजन में हुए गदर में जहां हजारों घर उजड़े वहां सैकड़ों घर बसे में, और उन बसने वाले घरों में एक घर तारा सिंह और सकीना का भी था। मगर ये सब इतना आसान नहीं था। खुशियों के चंद साल बीते ही थे कि एक दिन अपनी पत्नी अपने बच्चे की मां को हजारों मुश्किलें झेलकर अपने ससुर अशरफ अली को इंसानियत का पाठ पढ़ाकर तारा सिंह सकीना को खुशी खुशी अपने घर हिंदुस्तान ले आया। इस बात से हिंदुस्तान में तो खुशियों के बाजे बज गए, मगर पाकिस्तान में मेजर हामिद इकबाल कैसे चुप रहेगा? उसकी बटालियन के तो 40 जवान मारे गए, वो भी एक हिंदू की वजह से, एक हिंदुस्तानी की वजह से। हिंदुस्तानी जिनसे उसे सख्त नफरत थी। असल में हामिद इकबाल आजादी से पहले ब्रिटिश इंडियन आर्मी में कैप्टन था। उसके बावजूद बंटवारे की वहशी आग से वो अपने परिवार को हिंदुस्तानियों से बचा नहीं पाया। इसलिए अब उसकी रगों में सिर्फ नफरत उफान मारती थी, हिंदुओं के लिए, हिंदुस्तानियों के लिए। अब उसकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था, गजवाए हिंद। रहम की कोई कीमत नहीं है मजहब के बाजार में। भीख मांगी थी रहम की मेरी अम्मी, मेरे अब्बू ने, मेरे भाई बहन सबको मार दिया तुम्हारे लोगों ने वहां दिल्ली में। तुम लोगों का मुल्क था, तुमने मारा। ये मेरा मुल्क है, मैं मारूंगा। ये मुल्क मेरा भी है, हमारी 4 पीढ़ियों ने। तुम्हारा मुल्क ठीक है, इस मुल्क के बनकर दिखाओ। सूबेदार लेकर आओ गीता या कुरान। इसी ने तेरी मदद की थी ना? मेरे घर में घुसकर मेरे पे हाथ उठाता है। कैसे तड़प रहा होगा तेरा तो आप तेरे लिए। हाँ, बीमार नहीं है वो, जिंदा है तारा सिंह, तुझे बचाने जरूर आएगा। नमाज का वक्त हो गया है जनाब। हामिद इकबाल, जिसका बाप जिंदा हो उस बेटे को क्या फिक्र। नमाज पढ़ने जा रहे हैं ना आप, तो अल्लाह से अपने लिए दुआ मांग लेना, मेरा बाप यहाँ ना आए। क्योंकि अगर वो यहाँ आ गया ना और उसने मेरी ये हालत देख ली, तो तेरे इतने चीथड़े करेगा, इतने चीथड़े करेगा, इतने चीथड़े करेगा, तेरा पूरा पाकिस्तान नहीं गिन पाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप सब लोग इस जगह अपनी मर्जी से इकट्ठा नहीं हुए हैं, बल्कि अल्लाह के हुक्म से लाए गए हैं। आज से कुछ वर्ष पहले एक हिंदुस्तानी गुनहगार ने जो आगाज किया था, आज अल्लाह उसे अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। नारे तकबीर। इस लड़के के मासूम चेहरे पर मत जाना, इस पर इल्जाम साबित हुआ है
एक जासूस है और न सिर्फ नकली पासपोर्ट नकली वीजा के जरिए ये हमारे मुल्क में दाखिल हुआ बल्कि इसने नकली मुसलमान बनकर इस्लाम की तौहीन की है। अपने जासूसी के कारनामों को अंजाम देने के लिए इसने भी अपने बाप की तरह पाकिस्तान की एक मासूम बच्ची को बरगलाकर अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाकर उसकी अस्मत के साथ खिलवाड़ किया है। बेटी मुस्कान, ये बयान तुम्हारा ही है ना? इसमें जो कुछ लिखा है वो सब कुछ सच है ना? इस हिंदुस्तानी काफिर लड़के ने तुम्हारी अस्मत लूटी है ना? बताओ, आज इन सब के सामने अपना मुंह खोल के बताओ कि इसने तुम्हारी अस्मत लूटी है। ये दस्तखत तुम्हारे ही है ना? और ये जो दस्तखत है तुमसे किसी ने जबरदस्ती से तो नहीं करवाए? ये दस्तखत तुम्हारे ही है ना? जी 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 है इससे बड़ा कोई और गुनाह इस्लाम की नजर में? हमारे उलेमाओं ने कहा है एक दिन आसमाए हिंदू होगा, एक एक हिंदू मुसलमान बनेगा और ये हिंदू हमारी मासूम बेटियों को बरगलाएंगे, उनकी अस्मत लूटेंगे, उन्हें हिंदू ही बनाएंगे। समझ जाओ, इस काफिर को सजा मिलेगी। बांध दो इसे तोप के मुंह में और देखने दो पूरी दुनिया को शरीयत का इंसाफ। क्या इंसाफ है तेरा? तूने जितनी कुरान पढ़ी है ना उससे कई ज्यादा मेरी माँ ने मुझे सुनाई है, समझाई है। और शरीयत में लिखा है कि मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है। तुझे इतना भी नहीं मालूम? इस तकलीम गुनाह के बाद तू अपनी आखिरी ख्वाहिश का हक खो बैठा है लड़के। पर रहम दिल है पाकिस्तान का कानून। बता, क्या है तेरी आखिरी ख्वाहिश? बेटा बाप से मिलना चाहेगा? तारा सिंह, बड़े मौके पर आया है तू। बाप के सामने बेटे का कत्ल, क्या मंजर है। मेरे 40 जवानों को मार कर गया था ना तू, आज मिलेगी मेरे कलेजे को ठंडक। जनरल साहब, मेरे बेटे को छोड़ दीजिए, वो बेकसूर है। तुम्हारी लड़ाई मुझसे है, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। मेरी लड़ाई हर हिंदुस्तानी से है। बहुत जुल्म कर लिए तुम लोगों ने हिंदुस्तान में मुसलमान भाइयों पर, अब हम उन्हें आजादी दिलाएंगे। कैसे आजादी दिलाओगे तुम? हिंदुस्तान मुसलमानों का है, हिंदुस्तान क्रिश्चियनों का है, सिखों का है, हिंदुओं का है, हर हिंदुस्तानी का है। और इन सब ने मिलकर आजादी की लड़ाई लड़ी है, कुर्बानियां दी है। अच्छा, और वो जो इस पाकिस्तान में बंगाली मुसलमान भाइयों को गुमराह करके मुक्ति वाली सेना बनाई है, उसका क्या? हमने कोई सेना नहीं बनाई, वो सब तुम्हारे जुल्मों का शिकार है। अरे तुम्हारे सिपाहियों ने 30 लाख बंगाली मुसलमानों का कत्ल कर दिया, बाकी औरतों पर अत्याचार किया। नहीं, सब झूठ है। तो वो क्या है? 1 करोड़ शरणार्थी हिंदुस्तान में हैं। वो तुम्हारे ही लोगों ने दुनिया को दिखाने के लिए पेश किया है। झूठ बोलना बंद कर जनरल, ये सियासी खेल बंद कर, मुसलमानों का आका बनना बंद कर। अगर यहाँ के लोगों को दोबारा मौका मिले ना हिंदुस्तान में बसने का, तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान खाली हो जाएगा। तुम्हारा ये सियासीपन
तुम्हें भिखारी बना देगा, कटोरा लेकर घूमोगे, भीख भी नहीं मिलेगी। बस बहुत हो गई बकवास। मान दो बाप को भी बेटे के साथ तुम के मुंह में। देखते हैं आज ये क्या उखाड़ता है। अब क्या तारा सिंह, क्या कैसे भागेगा तू? यहां तो मेरा बेटा भी नहीं है गर्दन मरोड़ने के लिए। हम मेरे जवानों को कैसे मार कर जाएगा? मारे थे ना। और तू बेटे के सर पर बाप का साया फूका था ना मेरे मुंह पर। अब थूकना, तेरा बाप भी यहां है। अरे हम यहां गद्दारी चाहते हैं और तुम हमारी बेटियों को हिमली बनाओगे। मेरी जमीन, मेरे पाकिस्तान में खड़े होकर हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाओगे। सूबेदार कैमरा ऑन कर। अब तो चिल्लाएगा हिंदुस्तान मुर्दाबाद। बोल तारा सिंह, हिंदुस्तान मुर्दाबाद। बोल बोल, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। बोलता हूं, पर मेरे बोलने से क्या होगा? अगर मैंने मुर्दाबाद का नारा भी लगा दिया ना, तो मेरे मुल्क की शान कम नहीं होगी। हमारा तिरंगा आसमान में लहरा रहा है, वो लहराता ही रहेगा। अगर हर पाकिस्तानी ने हिंदुस्तान मुर्दाबाद का नारा भी लगाया ना, तो उनकी आवाज हमारे बॉर्डर तक भी नहीं पहुंचेगी। और अगर हर हिंदुस्तानी ने जिंदाबाद का नारा लगाया, तो उसकी आवाज की गूंज तुम सबको फाड़ देगी। हिंदुस्तान जिंदाबाद। जिंदगी चाहिए या मौत? कुरान शरीफ या भगवत गीता? गीता, गीता, गीता। दोनों बच्चों को गले नहीं लगा सकता था? कैसे इंसान हो तुम? अगर अपने रसूल के रास्ते पर चलता ना, तो जज्बा हिंद नहीं, जज्बा हिंद की बात करता और दुनिया एक जन्नत होती।